हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग इजी साइंस क्लासेस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक फिल्ट्रेशन। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द फाइन इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड। तो अब तक तुमने ये क्या देखा था? अब तक तुमने थ्रेशिंग देखी थी, विनोइंग देखा था, ठीक है। आज हम देखेंगे कि अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स को किस तरह से हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। अगर वो पार्टिकल्स हमारे लिक्विड में प्रेजेंट है, मान लो एक लिक्विड है, ठीक है, वाटर है, उसके अंदर छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल्स आपको सेपरेट करने हैं उस लिक्विड में से। तो आप कैसे उस प्रोसेस से सेपरेट करोगे? तो उस प्रोसेस का नाम है फिल्ट्रेशन, ठीक है। उस प्रोसेस का नाम है फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस के अंदर हम फिल्टर्स का यूज़ करते हैं। अब फिल्टर क्या होता है? फिल्टर एक मीडियम होता है, ठीक है। फिल्टर क्या होता है? एक मीडियम होता है जिसके अंदर फाइन पोर्स होते हैं। अब फाइन पोर्स क्या होते हैं? फाइन पोर्स हम बोलते हैं छोटे छोटे छेदों को। जैसे आपकी छलनी है, जैसे चाय बनाते हो आप, जब चाय छानते हो तो छलनी से छानते हो चाय, तो ऐसे ही छलनी जो हो गई वो क्या बिहेव कर रही है? लाइक अ फ़िल्टर। ऐसे ही हम लिक्विड को फ़िल्टर के ऊपर डालेंगे और वो फ़िल्टर पे क्या होगा? छोटे छोटे छेद होंगे, बहुत छोटे छोटे छेद होंगे। अब वहाँ पे वो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, सैंड के जो पार्टिकल्स होंगे, वो उसी के ऊपर रह जाएंगे, और जो हमारा क्लियर लिक्विड होगा वो नीचे अपने बीकर में या फिर जिसमें भी तुम कलेक्ट कर दे उसमें वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन बोलते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द फाइन इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल। इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है? कि वो पार्टिकल जो लिक्विड में सॉल्युबल नहीं है, जो घुले नहीं है, ठीक है। इन दिस मेथड करते क्या है? द मिक्सचर इज़ अलाउड टू पास थ्रू अ फिल्टर, यानी कि उस मिक्सचर को हम पास करवाते हैं फिल्टर के थ्रू। फिल्टर मैंने बता ही दिया क्या क्या होता है। तो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स आर रिटेन्ड बाय द फिल्टर एंड द क्लियर लिक्विड इज कलेक्टेड एज अ फिल्ट्रेट। तो जो इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स है वो किस में रह जाएगा? फिल्टर में रह जाएगा। जैसे आपकी चाय पत्ती, जब आप चाय छानते हो तो चाय पत्ती उस छलनी में ही रह जाती है। ऐसे ही जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर पे रह जाएंगे, और बचा कुचा जितना भी क्लियर लिक्विड होगा वो कहाँ कलेक्ट हो जाएगा? फिल्ट्रेट में, ठीक है। अब फिल्टर पेपर्स हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं? या तो आप मसलिन क्लॉथ यूज़ कर सकते हो या फिल्टर पेपर यूज़ कर सकते हो। अब मसलिन क्लॉथ क्या होता है? मसलिन क्लॉथ हम बोलते हैं उस जैसे चोट लग जाती है तो पट्टी बांधते हैं ना, डॉक्टर पट्टी बांध रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मसलिन क्लॉथ, ठीक है। तो और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? अ लेयर ऑफ कॉटन और लेयर ऑफ अ रिवर बेड सैंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ फिल्टर। यानी कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। Nowadays, special filters are used to obtain high purity ड्रिंकिंग वाटर। आजकल आप सब देख रहे हो कि जो आरओ सिस्टम लगा हुआ है हर घर में, उसके अंदर भी फ़िल्टर्स होते हैं। वो फ़िल्टर्स क्या करते हैं कि पानी को साफ़ करते हैं। वो फ़िल्टर्स क्या करते हैं? पानी को साफ़ करते हैं, तभी तो तुम आरओ का प्लांट लगाते हो, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन में आपको ये भी देखना पड़ता है कि साइज़ पे डिपेंड करता है। साइज़ जितना छोटा होगा उतने ही पार्टिकल्स को आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग साइज़ के फ़िल्टर्स होते हैं। हमारे जो फ़िल्टर के साइज़ हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अगर हमें बड़े अगर हमें पार्टिकल्स सेपरेट करने हैं तो हम बड़े साइज़ का फ़िल्टर लेंगे। अगर हमें छोटे साइज़ के पार्टिकल्स सेपरेट करने हैं तो छोटे साइज़ का फ़िल्टर हम यूज़ करेंगे। अब फिल्टरिंग टी इज़ बाय यूजिंग स्ट्रेनर इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्टरिंग टी, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, जैसे ये एग्जाम्पल दिख रहा है चलनी वाला, तो ये भी एक क्या है? फिल्ट्रेशन का एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि वो जो टी की लीव्स हैं वो आपके उसी में रह जाती हैं, है ना, और जो लिक्विड पार्ट है वो आपका नीचे आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अगला जो टाइप है वो है आपका चर्निंग। इसको आप क्या बोलते हैं?
चर्निंग, ठीक है। Churning, this method is used for separating the lighter particles of a solid which are suspended in a liquid। देखो, ये प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है चर्निंग की। चर्निंग के अंदर हम उन पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं जो लिक्विड के अंदर पहले से ही हैं और बहुत हल्के हल्के पार्टिकल्स हैं। जैसे दूध है, दूध में से हम घी निकालते हैं, घी क्या सॉलिड फॉर्म में होता है ना घी, तो कैसे करते हैं? चर्निंग प्रोसेस से। तो बटर कैन ऑब्टेन्ड बाय चर्निंग कर्ड ऑब्टेन फ्रॉम फुल फैट मिल्क, ठीक है। क्रीम कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम अनबॉइल्ड मिल्क। जो जितनी भी क्रीम बन रही है आपकी, जितना भी आपका बटर बनना है, जैसे घरों में आप देखते होंगे आपकी मम्मी मठा चलाती हैं, ठीक है, उसमें से फिर घी निकालती हैं, तो वो जो घी है वो सॉलिड पार्टिकल है ना, और वो किसके अंदर प्रेजेंट है? लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। लिक्विड क्या है? आपका दूध है ना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? चर्निंग, ठीक है। अब बात करते हैं हम, जैसे मिक्सी का भी एग्जांपल मैं ले लूँ तो जो घर में कॉमनली नोन एज मिक्सी जो होती है वो क्या होती है? चर्निंग प्रोसेस में यूज्ड की जाती है, ठीक है। अब बात आती है सेपरेटिंग अ सॉल्यूबल सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। यानी कि हम किसी भी मिश्रण में से सॉलिड पार्टिकल्स को कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है, मिश्रण के अंदर से। अभी तक आप क्या देख रहे थे? कोई लिक्विड है जिसमें से हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि जो आपका सॉल्यूबल है, अभी तक तो हम इनसॉल्यूबल की बात कर रहे थे, है ना, कि अगर कोई इनसॉल्यूबल है जो घुल नहीं रहा है उसको हम कैसे निकाल रहे थे। लेकिन अब हम उन पार्टिकल्स को निकालेंगे जो घुले हुए हैं पानी के अंदर, उनका सेपरेशन कैसे होगा। तो सबसे पहला जो मेथड है उसको हम बोलते हैं एवापोरेशन। एवापोरेशन आप सबको पता है। अब जैसे इसमें एग्जांपल दूं मैं सॉल्ट का, नमक का। देखो, नमक आपका घुल जाता है पानी के अंदर, लेकिन अब हमें नमक को बाहर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? बाय द मेथड ऑफ एवापोरेशन। एवापोरेशन कौन सी प्रोसेस है? इट इज़ अ प्रोसेस विच इज यूज टू रिकवर अ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। एक एवापोरेशन हम उसको बोलते हैं कि वो प्रोसेस कहाँ यूज होती है? सॉलिड सब्सटेंस को रिकवर कर निकालने के लिए। कहाँ से निकालते हैं हम? उसी के सॉल्यूशन के अंदर से, ठीक है। कैसे करेंगे? बाय हीटिंग। कैसे करेंगे? बाय हीटिंग। जैसे ये है एग्जाम्पल कि सॉल्ट को हमने कैसे निकाला। देखो, एक चाइना डिश ली, एक आयरन स्टैंड लिया, ट्राईपॉड लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि उस सॉल्यूशन को हमने अपनी चाइना डिश में डाल दिया। उसके बाद सीधा सीधा गर्म करो उसको, हीट करिए उसको। हीट से क्या होगा कि जो पानी होगा वो भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा, और उस पानी के अंदर जितना भी सॉलिड पार्टिकल होगा वो नीचे जम जाएगा, और वही तो आपका सॉल्ट है। तो हमने क्या किया? एवापोरेशन किया। वाटर क्या हो गया? भाप बन के उड़ गया। बचा क्या? हमारा सॉल्ट बचा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एवापोरेशन। तो अगर तुमसे पूछते हैं कि कॉमन सॉल्ट को कौन सी प्रोसेस से हम सेपरेट करते हैं उसी के सॉल्यूशन में से, तो आंसर क्या आएगा? एवापोरेशन। अगली प्रोसेस है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है? अगर आपने कभी देखा है रेन की ड्रॉप्स को, देखा है आपने कभी? जब वो बारिश होती है तो रेन की ड्रॉप को तो आपने देखा ही होगा। वो क्यों देखा है आपने? मतलब वो कहाँ से आई? देखो, दिस इज़ बिकॉज वाटर वेपर इन द एयर गेट्स क्लोजर एंड फॉर्म क्लाउड। जो वाटर वेपर्स होती है जो ज़मीन से जो समुद्र से उड़ के जाते हैं ऊपर, वो ऊपर जाके क्या हो जाती हैं? पास में आती हैं और क्या बना लेती हैं? क्लाउड्स बना लेती हैं। जब वो क्लाउड ऐसे रीजन में जाते हैं जहाँ रीजन बहुत ठंडा है, तो वो जो वाटर वेपर्स हैं वो क्या हो जाएंगी? ठंडी हो जाएंगी। ठंडी होने के बाद वो क्या बन जाती हैं? ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। और यही ड्रॉपलेट जब धरती पे गिरती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? रेन।
तो द प्रोसेस बाय विच वेपर ऑफ एनी लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस, किसी भी लिक्विड की वाटर वेपर फिर से लिक्विड में चेंज हो जाए, कौन सी प्रोसेस से? बाय कूलिंग, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अब जैसे कंडेंसेशन की अगर मैं बात करूं, डेली लाइफ का एग्जांपल लूं, तो एक बीकर ले लो, केटली ले लो, प्लेट ले लो, केटली में पानी भर दो आप। तो जैसे ही आप पानी भर दोगे और उसको हीट करोगे, गर्म करोगे, तो भाप बन के जो वेपर्स हैं वो ऊपर जाएंगी और ऊपर एक वो रख दो, एक प्लेट रख दो। अब वो वेपर्स को, ठीक है, वेपर्स को कलेक्ट कर लेना, किस पे? प्लेट पे। कुछ टाइम बाद देखना वो जो प्लेट पे जो वेपर्स हैं वो ठंडी हो जाएंगी और उनको आप कलेक्ट करके रख सकते हो बीकर के अंदर। तो ये क्या है? एक प्रोसेस है कंडेंसेशन की। अब बात आती है प्रिपरेशन ऑफ प्योर कॉमन सॉल्ट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉमन सॉल्ट। कि हमें जो हमने कॉमन सॉल्ट एवापोरेशन से निकाला था उसको हम प्योर कैसे करेंगे? देखो, पहले स्टेप में हमने कॉमन सॉल्ट निकाल लिया, उसको हमने पानी में डिज़ोल्व कर दिया, उसके बाद फ़िल्टर लिया और फ़िल्टर ऐसे साइज़ का लिया कि वो बस इम्प्योरिटीज़ को ही अपने ऊपर लेगा और जो प्योर होगा वो उसको नीचे ले आएगा। तो हमने किया ऐसा, फ़िल्टर लगा दिया। फ़िल्टर ने क्या करा कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी कॉमन सॉल्ट की वो अपने ऊपर ले ली और जो बाकी बचा कुचा लिक्विड था वो नीचे आ गया। उसको हमने फिर से हीट किया। अब हीट करने के बाद जो उस सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट था वो तो ऊपर उड़ जाएगा और बचेगा क्या? आपका कॉमन सॉल्ट बनेगा। तो इस तरह से आप प्योर कॉमन सॉल्ट निकाल सकते हो बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन। तो अब तक आपने पढ़ा कि filtration is used for separating the insoluble impurities from the liquid. Churning is used for separating the lighter particles. Condensation देखा, evaporation देखा। कुछ क्वेश्चंस हैं। नेम द मेथड विच यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर। तो आंसर क्या आएगा इसका? फिल्ट्रेशन। ठीक है। हाउ इज क्रीम ऑब्टेन फ्रॉम अनबॉइल्ड मिल्क? तो churning. Common salt is obtained from seawater. Name the process behind this method. तो evaporation. What is the physical process behind the occurrence of rain? कौन सी प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस कौन सी हो रही है? कंडेंसेशन. Which is better method for separating show dust from water? Sedimentation, decantation और filtration. तो सबसे अच्छा मेथड क्या है आपका? फिल्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी फिल्टर कर देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे वाटर किस तरह से सॉल्वेंट की तरह से यूज़ होता है। तो आज बस इतना ही। अभी ये ओरल क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में कर लेने हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी करवा दिए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना अपना, ये सब करते रहना। कल मिलते हैं हम उसी होप के साथ।